जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बच्चे इस वीडियो में हम आपके बुक के अंदर जो एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, प्रश्नों के हम सारे उत्तर बताएंगे। 4 प्रश्न है इसके बाद आपकी बुक में, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। निम्नलिखित कौन है? वायु है, चिमनी का धुआं, शहद है, जल है, चाक है, रुई है और लोहा है। तो बच्चे कह रहा है कि घनत्व के बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहली बात तो हम लिख लेते हैं भाई, घनत्व का फॉर्मूला क्या है। तो घनत्व बराबर दिया ही गया है क्वेश्चन में ही, घनत्व बराबर क्या है? द्रव्यमान प्रति आयतन। आयतन, ठीक है। आयतन होता है मतलब बच्चे कौन जगह कितनी घेरता है। तो जो वायु है मतलब गैस रूप में वो ज्यादा जगह घेरती है, ठीक है। अगर आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जी, ठीक है। जो ज्यादा जगह घेरेगी उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतना समझ के रखना, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन, ठीक है। तो अब इनको हम बढ़ते क्रम में कैसे रखेंगे? बढ़ते क्रम में। तो बच्चे इनमें सब में देखो, इनका आयतन मतलब कौन सबसे ज्यादा जगह घेरता है, वायु या चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक। तो बच्चे इन्हीं दोनों में आपको दिक्कत हो रही है। वायु और चिमनी का धुआं यही ज्यादा जगह घेरेगा ना, वायु गैस फैलेगी। तो बच्चे चिमनी के धुएं की तुलना में वायु सबसे ज्यादा जगह घेरती है, ठीक है। चिमनी का धुआं थोड़ा कम हवा घेरता, जगह घेरता है इसकी तुलना में। तो यानी कि इसका घनत्व, वायु का घनत्व क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यहां पे लिख देंगे वायु। वायु का घनत्व क्या होगा? सबसे कम होगा। इससे ज्यादा घनत्व किसका होगा बच्चे? उसके बाद जगह घेरने वाली चीज क्या है? चिमनी का धुआं ही है, ठीक है। बाकी ये तो बहुत कम ही जगह घेरेंगे। मान लो 1 ग्राम चिमनी का धुआं है और 1 ग्राम शहद है, कितनी जगह घेरेगी? शहद इतनी जगह घेरेगी और चिमनी का धुआं ज्यादा जगह घेरेगा। और 1 ग्राम अगर वायु है, वायु की तुलना करें चिमनी के धुएं से, तो 1 ग्राम वायु ज्यादा जगह घेरेगी इसकी तुलना में, चिमनी के धुएं की तुलना में। तो इसका घनत्व क्या हो गया? सबसे कम। उसके बाद किसका होगा? चिमनी का धुआं, चिमनी का धुआं हो जाएगा उसके बाद। और इससे ज्यादा किसका होगा बच्चे? आप देखो, शहद है, जल है, ठीक है, चाक है, रुई है, लोहा है। तो बच्चे देखो, अगर हम 1 ग्राम ले ले लोहा और 1 ग्राम रुई ले ले, तो कौन ज्यादा जगह घेरेगा? रुई घेरेगी। चाक की तुलना करें 1 ग्राम और रुई, तो रुई घेरेगी। जल की तुलना करें तब भी रुई घेरेगी। शहद की तुलना करें तब भी रुई, ठीक है। तो अब इससे इसका आयतन क्या है? मतलब सबसे ज्यादा जगह इनमें जो बचे हुए हैं, इनमें सबसे ज्यादा जगह कौन घेरेगी? रुई घेरेगी। तो यानी इसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा रिलेशन बचे, आयतन अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो घनत्व क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व कम, ठीक है। इसके बाद किसका हो जाएगा बच्चे? रुई। इससे ज्यादा देखो अब क्या है? शहद है, जल है, चाक है और लोहा है। तो बच्चे इसके बाद क्या होगा? किसका घनत्व सबसे कम होगा? इसके बाद बच्चे होना चाहिए चाक और जल। इसके बाद बच्चे क्या होगा? जल का होगा। जल क्या होता है? रुई चाक की तुलना में ज्यादा स्थान घेरता है, ठीक है। इसके बाद जल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे यहां पे शहद, ठीक है, शहद का घनत्व तो होता है उससे ज्यादा, और उससे ज्यादा फिर चाक का, और सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चे? लोहा का होता है। इस तरीके से इसको नोट कर लेना है आपको। इसके बाद बच्चे दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरे प्रश्न में 2 भाग दिए गए हैं, ठीक है। पहला भाग है ए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो बच्चे जो हमने आपको एक सारणी बनवाई है इसके पहले वाले वीडियो में, डिट्टो वही सारणी आपको पूरा बना देना है पहले वाले में, ठीक है। कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं का लेंगे, उनका एक एक गुण हम पूरा बता दिए हैं, उसी को आपको बनाना है इसके फर्स्ट पार्ट में। इसका पहले का जवाब क्या हो जाएगा? वो जो सारणी बनाई है वो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पार्ट है इसी में, दूसरा भाग कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। इन पे क्या करना है? आपको टिप्पणी करना है कि दृढ़ता क्या होती है, यानी कि परिभाषा, ठीक है, जो भी आप जानते हैं इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो दृढ़ता क्या होती है, संविड़ता क्या होती है, तरलता क्या होती है, बर्तन में गैस का भरना क्या होता है, आकार क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है एवं घनत्व क्या होता है। तो बच्चे एक एक को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, और समझाते चलूंगा। तो इसका सबसे पहला है दृढ़ता। दृढ़ता क्या होती है? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चे रिजिडिटी, मतलब कितना दृढ़ है, ठीक है, वो अपने आकार को बिल्कुल छोड़ता नहीं है, ठीक है।
तो उसको क्या वो कैसे परिभाषित करेंगे या फिर उस पर टिप्पणी क्या है कि पदार्थ का वह गुण जो उसे बाहरी बल के विपरीत अपने आकार को बनाए रखने का प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है? दृढ़ता। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? दृढ़ता। इसको नोट कर लो बच्चे। इसके बाद बच्चे दूसरा है संपीड़ितता क्या होती है? तो ये होगा बच्चे बाहरी दबाव लगने के कारण पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? संपीड़ितता। मतलब कितना कंप्रेस हो रहा है, किसी चीज को दबा रहे हो तो क्या वो दब रहा है? अगर दब रहा है, कितना समीप आ रहा है, वही उसकी संपीड़ितता कहलाती है। ठीक है, तो बाहरी दबाव लगने के कारण पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं, अगर वो दबेगा तो उसके पदार्थ के कण क्या होंगे? समीप आएंगे, तो वो क्या कहलाएगी? संपीड़ितता कहलाएगी। ठीक है, अगला है बच्चे तरलता। तरलता क्या होती है? पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति उसकी तरलता कहलाती है। ठीक है, कोई पदार्थ कितना बह रहा है, ठीक है, उसको रख दिया जाए तो बहता बहता जा रहा है, यानी कि वो तरल है। ठीक है, जैसे कोई पत्थर रख दो कि क्या वो बह जाएगा? नहीं बहेगा, तो वो कठोर होता है बच्चे, वो तरल नहीं होता। ठीक है, तो तरल क्या होता है? तरलता, जो चीज बहने की कितनी उसकी प्रवृत्ति है वही उसकी तरलता कहलाती है। अगला है बच्चे बर्तन में गैस का भरना। ठीक है, बर्तन में गैस का भरना, तो इसमें लिखेंगे बच्चे किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में पूर्णतः गति करते हैं। ठीक है, पूर्णतः फैल जाते हैं, इसके कण सभी दिशाओं में पूर्णतः फैल जाते हैं। ये हम इस पे टिप्पणी करेंगे। तो इसके बाद बच्चे है आकार। आकार क्या होता है? आकार ठोसों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, टिप्पणी करनी है, जो भी आपके मन में है बताओ। ठोसों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, हाँ, ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है, अतः इसका आकार निश्चित होता है। हमने पढ़ लिया है, वही चीज यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अच्छा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिज में रहती है, बात ही की है, निरंतर गतिशील रहते हैं, तो उनके गति के कारण उनमें गति ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, घनत्व तो क्या होता है? घनत्व होता है बटे द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। इसको परिभाषित कर देते हैं, घनत्व होता है द्रव्यमान प्रति आयतन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? घनत्व। ये बच्चे आपका दूसरा प्रश्न पूरा समाप्त हुआ। इसके बाद प्यारे बच्चों को दिया गया है तीसरा प्रश्न। इसमें सब में पूछा है कारण। ठीक है, तो कारण बताइए। पहला कह रहा है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं। कह रहा है कि गैस उस बर्तन को पूरा भर देती है जिसमें हम उसे रखते हैं। तो हाँ, अब कारण बताओ क्यों? क्योंकि बच्चे गैस के कण क्या होते हैं? अधिक गतिशील होते हैं। ठीक है, जैसे हम उस बर्तन में डालेंगे उसके कण चारों तरफ प्रसारित हो जाएंगे और पूरे के पूरे बर्तन को भर देंगे। तो यही चीज आपको लिखना है, क्योंकि गैस के कण अत्यधिक गतिशील होते हैं, वो चारों दिशा में प्रसारित होते हैं और पूरा का पूरा बर्तन भर देते हैं। ठीक है, जो मैंने बोला है यही आपको लिखना है। ठीक है, मैं इसको लिखा नहीं रहा हूं, आप जैसे बोला इसको वीडियो थोड़ा धीमा करके लिख लो। ठीक है, दूसरा, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। कारण बताइए। हाँ, डालती है क्योंकि, लिखो, क्योंकि गैस के कण अत्यधिक गतिशील होते हैं और आपस में ये क्या करते हैं? इनके बीच में टकराव होता है और टकराव होने से ये जितने जो भी आसपास चीजें रहेंगी सब में ये दबाव डालेंगे। ठीक है, सब चीज में ये दबाव डालेंगे, उसकी दीवार पे भी दबाव डालेंगे। ठीक है, तीसरा, लकड़ी की मेज का ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्यों? तो लिखेंगे क्योंकि लकड़ी का आकार और आयतन निश्चित होता है और यह गुण किसका है? ठोस का है, इसलिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। ठीक है, अच्छा, लास्ट वाला है डी। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि हवा में अपना हाथ कहीं भी यूं चला लेते हैं, पर कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसके ऊपर चलाने के लिए हम मारेंगे तो हमारे हाथ में चोट लग जाएगी ना, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? कराटे में दक्ष होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो बच्चे, हवा के बीच में जो कण होता है उनके बीच में रिक्त स्थान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में, क्योंकि लकड़ी क्या है? एक ठोस टुकड़ा है, ठोस है, तो उसकी तुलना में उनके बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, जिसके कारण हम हवा में तो हाथ चला पाते हैं, पर जब हम लकड़ी में चलाते हैं तो हमें चोट लग जाती है। और लिखेंगे क्योंकि लकड़ी में हम नहीं चला पाते, क्योंकि, फिर से बोल रहा हूं, फिर से,
हवा में कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है, जिसके कारण हम उसमें अपना हाथ चला पाते हैं। और लकड़ी में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिसके कारण हम उसमें हाथ नहीं चला पाते और हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनका उत्तर है बच्चे। हमारी वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना और फिर नोट कर लेना अपने हिसाब से। ओके, ये हुआ आपका तीसरा प्रश्न समाप्त। अब करते हैं हम लास्ट वाला प्रश्न बच्चे, बिल्कुल लास्ट वाला चौथा प्रश्न है इसका। ठीक है, ये है सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व तो कम होता है। ठीक है, कह रहा है कि ठोस की तुलना में द्रव का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि द्रव होगा वो उसका आकार वो ज्यादा जगह घेरेगा और ठोस जो होगा वो कम जगह घेरेगा। तो जो ज्यादा जगह घेरेगा उसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो द्रव की तुलना में और जो कम जगह घेरेगा उसका घनत्व तो ज्यादा होगा। तो ठोस कम जगह घेरता है तो उसका घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और द्रव क्या होगा, उसका घनत्व तो कम होगा। तो बच्चे जब हम किसी ठोस को पानी के अंदर वैसे डालते हैं तो क्योंकि ठोस का घनत्व तो क्या है, ज्यादा, तो पानी में डूब जाता है। ठीक है, पर कह रहा है कि आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। हाँ देखा है, पता लगाइए क्यों हो रहा है। तो जब बच्चे बर्फ के टुकड़े को पानी में डालते हैं, वो भी तो बर्फ का टुकड़ा भी ठोस है, पर वो तैरता है, क्यों तैरता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चे क्यों तैरता है, जब हम बर्फ को पानी को बर्फ बनाते हैं ना, जब वो बर्फ फ्रीज होती है तो उनके बीच में क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिक्त स्थान बन जाते हैं बच्चे। ठीक है, बिल्कुल भरी हुई बर्फ नहीं रहती, उनके बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान रहते हैं, जिसके कारण बर्फ का घनत्व तो क्या हो जाता है, द्रव की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसी लिए वो क्या करता है, तैरता है तरह के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब लिखेंगे, पानी के जमने से बर्फ बनती है जिसकी संरचना में अधिक रिक्त स्थान रह जाता है। ठीक है, अधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिनके कारण बर्फ का घनत्व पानी से कम हो जाता है। ठीक है, पानी से कम हो जाता है, अतः बर्फ पानी पर तैरता है। ठीक है, ये हम इसका जवाब लिखेंगे। बच्चे उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे और समझ में भी आए होंगे। बच्चे इनको नोट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।